गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे ब्यूटीफुल डायनामिक इंटेलिजेंट बच्चों। आज दिल रहा नहीं गया। नीट में बहुत सारे बच्चे अच्छे किए, अच्छा लगा, एंड फॉर देम वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। बट जिनको नहीं हुआ, लगा कुछ दिल की बातें शेयर करूं, कुछ मोटिवेट करूं। ऐसा मोटिवेशन तो क्या रहता है, जैसे आग को दिया बाहर से लगाया जाए, मैच बॉक्स से ऐसे लगाता है, बट अंदर का जो इंस्पिरेशन आपका है ना, जो घी डालते हो आप, अखंड दीप की तरह जलता है। कुछ मैं आज ऐसे बताऊं, देखो हार्ड वर्क सभी बोलते हैं, जब तक हार्ड वर्क नहीं होता है सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए किसी का मन ही नहीं करता, अरे सुन के हार्ड ही लगता है। बट ऐसा कुछ हो जाए, जैसे फोकस करो, मेडिटेशन करो, ये करो वो करो। लेकिन कभी क्रिकेट खेलने के लिए जाओ, कभी म्यूजिक सुनना है, व्हाट्सएप में बातें करना है, मूवी देखना है, डांस करना है, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होता है ना। फोकस करना नहीं पड़ता है, मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, अपने ऑटो हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे प्यार होता है, जहाँ लव होता है वहाँ पे ऑटो जनरेशन हो जाता है। अब नर्व का कैसे इम्पल्स जाता है, कैसे ब्रेन का काम करता है, उसके लिए तो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन ये जो लव होता है, जो प्यार होता है, अपने आप हो जाता है। बोलते हैं ना, हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई न जाने कोई, हल्की सी अगन मीठी सी चुभन लग जाती क्यों यार, न जाने कोई। अब नीट का लव कैसे हुआ? अगर एक बार हो जाए तो ऑटो प्रिपरेशन हो जाएगा, ऑटो जनरेशन हो जाएगा। कितना बार फेलियर सक्सेस का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जानते हो जब एक कॉइन का साइड रहता है ना, एक हेड एक टेल, जब हेड को कवर करते हैं तभी टेल तक पहुंचते हैं, या टेल को कवर करते हैं हेड तक पहुंचते हैं, तभी पूरा होता है। वैसे ही फेलियर और सक्सेस दोनों पहलू है। सोचो, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, ये फेलियर है। और क्रॉस करते करते जब आप हेड की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे, वही तो सक्सेस है। फेलियर के ऊपर ही बैठा हुआ है सक्सेस। सो डोंट वरी। देखो क्या स्टेजेस है, मैकेनिज्म समझो, प्यार का मैकेनिज्म। पहले प्यार कैसे होता है? द फर्स्ट स्टेप अट्रैक्शन। किसी चीज़ से हमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब एक फोर्स, एक खींचा हुआ चले जाते हैं ना, मतलब अंदर से एक रुझान, एक जुनून, एक जोश आ जाता है, पता ही नहीं चलता है ना, है ना। तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे अट्रैक्ट हुए? किससे सुने? हाँ, डॉक्टर बनना है, अच्छा है, प्रोफेशन है, ऐसा है, लोगों का सेवा करना है, कोई भी किसी से सुना, जाना, और धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता गया। और नेक्स्ट स्टेप इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या है? अब प्यार बायोलॉजी से हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है, नीट से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिससे होता है ना, उस तरफ हम लोग खींचे हुए चले जाते हैं। तो नेक्स्ट इंटीमेसी मतलब क्लोज आना है। चाहे दो दोस्त मिल रहे हैं, है ना, या हम नीट की तरफ जा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। सोचो, मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं, चाहे एक दोस्त की जगह पे एक बायोलॉजी का बुक ले लेता हूँ, पढ़ा हमने, अंदर गए, देखा, सुना, समझा, अच्छा लगा, धीरे धीरे क्लोज होते गए, इंटीमेसी, इंटीमेट होते गए, दो दोस्त करीब होने लगे, बायोलॉजी बुक की तरह करीब होने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बुक की तरह करीब होने लगे, उसका अंडरस्टैंडिंग समझने लगे। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है रोमांस। रोमांस क्या है? एक दोस्त दूसरे दोस्त को अभी खीर खिला रहा है, उसका माँ बना के लाई है ना, उसके लिए, लेकिन उसने खिलाया अपना दोस्त को, क्योंकि उसकी खुशी में वो खुशी देख रहा है। अब यहाँ पे रोमांस क्या है? बायोलॉजी के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री नीट के साथ, बाथरूम, डाइनिंग रूम, कहीं पे भी बुक लेके चले गए, वहीं उसी में ही आप घूमते रहे। देखो दो चीजें होते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता क्या होता है? प्रॉब्लम के बीच में घूमते रहना है, कैसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, नीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, चिंता। जब उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन के अंदर घूमते हैं ना, चिंतन मनन बोलते हैं ना, तो जिसके तरफ हमारा रुझान जाता है, रोमांस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कहीं पे भी जा रहे हैं, बुक
पढ़ाई, उसी चीज़ में हम लोग घूमते रहते हैं। दैट इज़ वॉट द रोमांस। ये नहीं कि खाली फूल दे दिया आई लव यू, है ना, ये भी एक है। तो रोमांस में आप उसी बुक को लेके सोते, उठते, जागते, देखा कि बेड के ऊपर बुक्स भरे हुए हैं, वहीं पे सो लिया, वहीं पे उठ लिया, फिर पढ़ लिया। रोमांस। अब जब रोमांस अपना पीक में पहुंचता है, दैट बिकम्स पैशन, है ना। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट पैशन है, सोनू निगम म्यूजिक का पैशन है, आपका नीट का पैशन है, किसी का कुछ भी पैशन हो सकता है। पैशन क्या है? एक स्टेज ऐसे आके पहुंच जाते हैं आफ्टर अट्रैक्शन, इंटीमेसी, रोमांस एंड पैशन, वहां पे उसके बिना रहा ही नहीं जाता है यार, है ना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मतलब एक पल भी गवारा नहीं होगा। पैशन, वी आर पैशनेट अबाउट दिस, है ना। इसके बिना जीना गवारा नहीं होगा। फिर लास्ट स्टेप आता है सी फॉर व्हाट, गेस इट, क्या होगा? कमिटमेंट, है ना। पाना है तो पाना है, नीट करके दिखाना है ना, कमिटेड। आज 24 आवर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म होना है, खत्म होना है तो खत्म होना है, रात हो दिन हो। अरे सपना वो नहीं होता है आपका जो आपको सोने देता है, सोने में दिखना आता है। सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता है आपको। यही दिखेगा सपने में, दिन में, रात में, जब तक ना हो जाए। उठो जागो, और जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो लड़ते रहो, और जो लड़ता है वही जीतता है ना। क्या बोलूं? ईगल और बाकी बर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देखो, छोटे छोटे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बारिश गहरा हुआ, बादल से बारिश गिर रहा है, भाग रहे हैं यहां वहां कहीं छुप लें, लेकिन ईगल दम लगा के उड़ता है, बादल के ऊपर जाके पहुंच जाता है। अब बादल इसका क्या बिगाड़ेगा, समझे? और सबसे एक बड़ी चीज मैं बताऊं लास्ट में, जो भी काम कर रहे हो ना, भगवान को सरेंडर करके एक बार काम करो। भगवान श्री गणेश का मैं हर समय नाम लेता हूँ, क्या पता है? क्योंकि ये ब्रह्म का देव है। जब सृष्टि का प्रलय हो गया था, गणेश पुराण में देखना आप, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम में, गणेश जी का आशीर्वाद से ये सब बना। बहुत सारी चीजें हैं। आप गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया क्यों बोलते हैं? मोरया एक भक्त था, महाराष्ट्र के गांव में एक भक्त था। उसका भक्ति में, उसके लब में भगवान बसते थे, तभी उनके नाम से ही चलता आ रहा है गणपति बाप्पा मोरया, मोरया गोस्वामी भक्त के नाम से। चलो, ऑल द बेस्ट गणपति बाप्पा मोरया। सारे बोलो गणपति बाप्पा मोरया।